ये सुनकर आपको शौक लगेगा, आईपीएल एक मजबूरी के कारण चालू हुआ था, न कि कोई सोची समझी प्लानिंग थी इसके पीछे। और हमको लगता है आईपीएल के पीछे असली योगदान ललित मोदी जी का था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एंगल सुभाष चंद्रा जी जो जी न्यूज वाले न उनका भी था। आखिर सन 2007 में ऐसी क्या घटना घटी थी कि बीसीसीआई ने अपनी सारी हदें तोड़कर राजनीतिक और पैसे की पावर का दुरुपयोग किया था। और 2007 में आईपीएल का अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो एक घटना है उसके बीच पड़े थे 1978 में। तो क्या है पूरी रामायण, आखिर क्या हुआ था ऐसा जो आपको पता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं आईपीएल शुरू होने के पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, जिससे आप लोग बिल्कुल अनजान थे। तो आईपीएल की शुरुआत तो हुई सन 2007 में, पर इसके बीच पड़ गए थे 1978 में। तो मात्र आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करके बताता हूं कि 1978 और 2007 का क्या कनेक्शन है। सर 1978 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया कंपनी थी जिसके मालिक थे और जिनका नाम है कैरी पेकर। उस समय क्या है, क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था और कैरी पेकर को लगा भैया आज नहीं तो कल अगले 10 सालों में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो मैं इसके ब्रांडकास्टिंग या मीडिया राइट लेना चाहते थे। पर जब भी अप्लाई करते थे आईसीसी बोलती थी भैया नहीं मिलेगा, क्यों, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ऐसा होता भी है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इतने इम्पोर्टेंट खेल की मीडिया राइट या ब्रांडकास्टिंग आपको कैसे दे देंगे। पर इन्होंने इस बात को ईगो पर ले लिया, बोले नहीं यार एक तुम्हारी साजिश है, तुम बड़े लोग जो बैठे हो सब अपने आपस में मिली भगत कर रखी है, ये सब के सब मिले हुए हैं, हमको पागल बना रहे हैं। ये लोग कैरी पेकर को आया गुस्सा, उन्होंने कहा भैया बाप का, दादा का, टेस्ट का, वनडे का, T20 का सबका बदला लेगा रे तेरा कैरी पेकर। तो कैरी पेकर ने किसी को बताया नहीं, चुपचाप 1976 से 1977 के बीच में क्या किया, जितने भी उस समय के बड़े क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, सबसे मिलकर बोला कि भैया तुमको सैलरी मिलती है। भैया उस समय सैलरी मिलती ही क्या थी, बस दाल रोटी चल जाए इतनी सैलरी मिलती थी, क्रिकेट का इतना हल्ला गुल्ला नहीं था। तो उन्होंने सबको कहा भैया 3 गुना लगान मिलेगा तुम्हारी सैलरी का, 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा, बस एक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलना है। जब सबने सुना कि 3 गुना सैलरी मिलेगी और एक छोटा सा वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलने में, तो सबने हाँ कर दिया। सारे बड़े बड़े प्लेयर जुट गए, उन्होंने ग्राउंड की व्यवस्था कर ली, स्पॉन्सर की व्यवस्था कर ली और 1977 में आकर लॉन्च कर दी कि भैया वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट होगा और ये बड़े बड़े नाम आ रहा है। अब जब ये घोषणा हुई तो आईसीसी को लगा झटका कि भैया ये तो बैठे बैठे कंपटीशन पैदा हो गया। तो आईसीसी ने क्या किया, जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे ऑस्ट्रेलिया का, वेस्ट इंडीज का, इंग्लैंड का, तीनों को बोला कि भैया तुम अपने खिलाड़ियों को कर दो मना कि नहीं ज्वाइन करना है और ना ही इस क्रिकेट को खेलना है, इस क्रिकेट को बहिष्कार कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कर दिया, इंग्लैंड वालों ने कर दिया, वेस्ट इंडीज वाले बोले भैया हम तो नहीं करेंगे, हमको तो भैया क्रिकेट खेलना है, इनसे ज्यादा पैसा देगा, हम तो उनके साथ खेलेंगे और वो सीरीज बहुत बढ़िया हुई। और धीरे धीरे वहाँ पर जब बड़े नाम खेल रहे थे तो भीड़ भी आया, पैसा भी आया और जब इतना पैसा आया तो भैया जो बचे पीछे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पहले नहीं गए थे इस राउंड में वो भी चले गए। तो भैया आईसीसी की बेइज्जती हो गई, कंप्लीट बेइज्जती हो गई, सारे बोर्ड की बेइज्जती की। भैया हमारा सीधे सीधे पूरे दुनिया के सामने मजाक उड़ा दिया। फिर कैरी पेकर ने कहा यार इनको ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। उसने आकर प्रस्ताव रखा कि यार ऑस्ट्रेलिया वाला मुझे तो तुम ब्रॉडकास्टिंग के राइट दे दो और ये जो खिलाड़ी मेरे साथ थे उन बेचारों को कोई कार्रवाई मत करना, तुम अपने खिलाड़ी वापस ले लो, मेरे को मीडिया राइट दे दो। मजबूरी में आईसीसी को ऑस्ट्रेलिया वालों को इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसको मीडिया राइट मिल गया।
और बाकी सब नॉर्मल क्रिकेट चालू हो गया। फिर 1978 की घटना से हमको क्या लेना देना? अरे भैया लेना देना है। इंडिया की भी मीडिया कंपनी जी न्यूज का एक मालिक सुभाष चंद्रा, वो बोले 2002 में अप्लाई किया कि मुझे दे दो, नहीं दिया। 2004 में दे दो, नहीं दिया। फिर 2005 में दे दो, नहीं दिया। क्यों? बोले भैया आपको अनुभव नहीं है। इनको भी गुस्सा आया। कैरी पेकर वाला एक थोड़ा सा पॉलिटिकल में उतरे और सपोर्ट कर दिया शरद पवार जी को, और शरद पवार जी बन गए बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा भैया प्रेसिडेंट बना दिया, अब तो दिला दो। उसके बनने के बाद भी नहीं मिला। इन्होंने कहा यार सब जगह धोखा ही धोखा है, मैं तो खुद की लीग चालू करता हूँ। उस समय क्या था, T20 का बड़ा जोर था। 2003 में T20 लॉन्च हुआ था, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा था, बस इंडिया में नहीं था। इंडिया में कोई हल्ला नहीं था। तो जब आईसीसी ने लॉन्च किया कि 2007 में T20 का वर्ल्ड कप होगा, तो सुभाष चंद्रा ने कहा क्या मस्त मौका है, वर्ल्ड कप से 6 महीना पहले में ICL इंडियन क्रिकेट लीग लॉन्च कर देता हूँ और T20 करवा लूंगा, तो भैया मेरे को हैक मिल जाएगी। तो इन्होंने जो बड़ी गलती करी, कैरी पेकर ने 1 साल की तैयारी की थी, चोरी चुपके इन्होंने क्या किया, खुले में अनाउंस कर दिया कि भैया मैं भी ICL लेकर आऊंगा। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, बट तैयारी नहीं थी। इनके साथ क्या चोट हुई, पहली जब बीसीसीआई को पता चला अच्छा ऐसा करेगा, उनको कैरी पेकर की घटना याद आ गई। बोले भाई साहब कल को हमारे साथ चोट ना उतार दे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने जितने भी खिलाड़ी थे इंडिया क्रिकेट टीम में सबको फोन किया कि भैया अगर कोई ICL में गए तो रिजेक्ट कर देंगे। और उस समय यार इंडिया टीम की खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलता था, इतना एड का मिलता था कि इनको छोटा मोटा लालच तो हिला ही नहीं सकता था। दूसरा इन्होंने ICC को बोला कि भैया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड को बोल दो, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को, इंग्लैंड को, कि कहीं से भी कोई खिलाड़ी नहीं आना चाहिए। तो सुभाष चंद्र जी बोले यार लीग तो चालू हो गई, पर कोई इंडिया का बड़ा खिलाड़ी आ नहीं रहा, बड़े देश के बड़े खिलाड़ी आ नहीं रहे। जो खिलाड़ी हाथ में आ रहे थे वो कौन थे, जो ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, ब्रेन लारा, सेनवान, ऐसे खिलाड़ी जो या तो रिटायर हो चुके हैं या ऐसे खिलाड़ी जिनका खेलने का कोई चांस ही नहीं है, यानी कोई बड़ा नाम इनको मिल ही नहीं रहा था। और जब सारे बोर्ड से मना हो गई, इन्होंने पाकिस्तान वालों को बुला लिया, बांग्लादेश वालों को बुला लिया। और भैया एक गरीब देश बेचारे, इनको पैसे का इतना लालच था कि बांग्लादेश के इतने खिलाड़ी आ गए कि बांग्लादेश की खुद की टीम नहीं बन पा रही थी। वो सारे यहाँ ICL में आकर बैठ गए। अब बीसीसीआई को लगा भैया ऐसा है कि जैसे तैसे करके खिलाड़ी तो बहुत अपने पास इकट्ठा हो गए, IPL में आकर बैठ गए। अब बीसीसीआई को लगा भैया ऐसा है कि जैसे तैसे करके खिलाड़ी तो उसके पास इकट्ठे हो गए, अब आप क्या करें, इसकी फील्डिंग रोक देते हैं। तो उन्होंने जितने भी लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, इसके लीग को स्पॉन्सर कर रहे थे, खिलाड़ी को स्पॉन्सर कर रहे थे, सबको लेटर लिख दिया कि भैया ये इलीगल है, हम इनको इलीगल घोषित करते हैं और तुम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर नहीं करोगे। तो भैया पैसा ही खत्म हो गया, पैसा ही नहीं आ रहा था। फिर जी न्यूज वाले ने उनके खिलाफ कोर्ट भी गए और लास्ट में जाकर जीत भी गए। तो मोटा पैसा नहीं आया, जो आया था वही इनके पास रह गया। फिर तीसरा इंडिया टीम ने कहा कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, रणजी लेवल के, उनको भी उनकी सैलरी डबल कर दी, प्राइस मनी डबल कर दी कि भैया जाना मत वहाँ खेलने, ICL से बढ़िया हम ही दे देंगे, जाओ मत कहीं पर। अब सुभाष चंद्रा के पास जैसे तैसे थोड़े बहुत स्पॉन्सर आ गए थे, थोड़े बहुत खिलाड़ी आ गए थे, लेकिन मैच कहाँ कराओगे। बीसीसीआई ने फोन किया सभी स्टेट एसोसिएशन को कि भैया जो भी तुम्हारे स्टेट के ग्राउंड है ये ICL वालों को मत देना, ये तो विद्रोही लीग है, हमने इनको इलीगल कर रखा है। और जब ये सुभाष चंद्रा जी गए कि भैया एक काम करो, चलो स्टेट वालों नहीं दे रहे हैं, कोई प्राइवेट वालों से ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वालों से ले लेंगे, तो वहाँ भी
बीसीसीआई ने अपने पैसे लगाकर उन स्टूडियो को बुक कर दिया ताकि ये मैच ही न कराए। फिर सुभाष चंद्रा जी ने कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर कुछ प्राइवेट लोगों से बात की, जैसे तैसे ईडन गार्डन जुगाड़ किया, अहमदाबाद का एक स्टेडियम जुगाड़ किया। तो कुल मिलाकर फुल फ्लैग तो नहीं पर कुछ स्टेडियम मिल गए थे, कुछ खिलाड़ी और कुछ पैसा। अब आईसीएल की व्यवस्था हो गई भैया, आईसीएल तो चालू हो रही है। और एक चीज बीसीसीआई को खटक रही थी कि यार पूरी जान लगा ली, इलीगल लीगल जितनी चीजें करनी थी सब कर ली। इन्होंने क्या किया, आईसीसी के पास गए, रातों रात इंडिया से ललित मोदी गए, उधर से अफ्रीका के बंदे को बुलाया, इंग्लैंड के बंदे को बुलाया और रात को बैठकर आईसीसी का संविधान ही चेंज कर दिया कि कोई भी प्राइवेट लीग को जब तक आईसीसी दर्जा नहीं देगी, जब तक उसको खुद का बोर्ड दर्जा नहीं देगा तो इंडिया से कोई लीग चालू नहीं हुई है। इसको जब तक बीसीसीआई मान्यता नहीं देगा, आईसीसी भी नहीं देगा तो इंडिया वाले नहीं दे रहे, विदेश वाले दे ही नहीं रहे भैया। लीग तो बेचारी प्राइवेट रहेगी, इलीगल रहेगी। इतना सब करने के बाद भी बीसीसीआई को लगा कि यार इसके खिलाड़ी जैसे तैसे जुगाड़ कर लिए, ग्राउंड जुगाड़ कर लिए, पैसा का भी जुगाड़ कर लेगा, कल को ये हिट ना हो जाए भाई साहब। तो इससे पहले ये हिट हो हमको खुद की पर्सनल लीग कोई लानी पड़ेगी। और जब वो मजबूरी थी तब ललित मोदी को जिम्मेदारी दी कि भैया कुछ भी सोच समझ कर जल्दी फटाफट एक लीग लॉन्च कर दो। तो 23 सितंबर 2007 को ललित मोदी जी ने लीग लॉन्च की आईसीएल को काउंटर करने के लिए। और उसके बाद क्रिकेट का स्वरूप ही बदल गया। इतना पैसा, इतना ग्लैमर क्रिकेट में आया जो पहले कहीं नहीं देखा ही नहीं गया था। और रही सही आईसीएल की जो कब्र खुदवानी थी वह 2007 में और खुद गई, जब बीसीसीआई ने कहा कि जो भी व्यक्ति आईसीएल में चला गया है उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर वापस आना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएं, हम भैया कुछ नहीं कहेंगे। तो जितने भी खिलाड़ी आईसीएल में बैठे थे कि यार क्या गलत डिसीजन ले लिया, उस समय सब आईसीएल छोड़कर आईपीएल में आ गए। और जो रही सही आईसीएल की लीग थी वो अभी खत्म हो गई। अब इस पूरी रामायण में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, सबसे अच्छी चीज हुई क्रिकेट का फायदा हो गया था। क्रिकेट को कोई नहीं पूछ रहा था। आईपीएल आने के बाद से क्रिकेट का भी अधिक महत्व हो गया। आईपीएल के बाद से बीसीसीआई की भी इज्जत बढ़ गई है, क्रिकेटरों को पैसा मिलने लग गया है। ग्रास रूट लेवल के छोटे छोटे गांव के बच्चे जो गांव गलियों में खेला करते थे आईपीएल में आ रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, जो जीवन भर में नहीं कमा सकते थे एक सीजन में कमा रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया में क्रिकेट का विकास होने लग गया, स्टेडियम बनने लगी, चीजें बनने लग गई, क्रिकेट प्रमोट हो गया। तो कहते हैं ना, बच्चा तभी बढ़ता है जब एग्जाम पास में हो, ऑफिस में तभी काम आता है जब डेडलाइन हो। तो भैया ये चीजें तभी जाएगी जब सुभाष चंद्रा जी आए। अगर ये ना आते तो न बीसीसीआई जाती, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता। ये थी आईपीएल के पीछे की कहानी जो पर्दे के पीछे थी।